भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताने वाले ट्रंप अब खुद के अमेरिका को क्यों कह रहे डेड कंट्री। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले काफी वक्त से टैरिफ खेल रही हैं। जब मन आया, जिस देश पर आया उसके लिए टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन जब बात भारत की आई और 1 अगस्त से 25% टैरिफ को लागू करने की घोषणा की गई तो निश्चित तौर पर भारत में सवाल उठे। भारत के कुछ नेताओं ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि आखिर दोस्ती कहां गई, ट्रंप और मोदी की दोस्ती कहां गई। अगर ट्रंप बाकी के और देशों पर इसी तरीके से टैरिफ लगा रही हैं तो भारत को क्या रियायत मिली। और सिर्फ टैरिफ नहीं, सवाल तो उठता है उस पेनल्टी पर भी जो अमेरिका की तरफ से लगाने की बात कही गई है। कहा गया है कि अगर रूस से तेल व्यापार जारी रखा तो फिर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। खबरें मिल रही हैं कि भारत ने तो पिछले हफ्ते ही रूस से तेल खरीदना फिलहाल रोक दिया है, लेकिन फिर भी सवालों के घेरे में लगातार ट्रंप जो भी कह रहे हैं वो सारी चीजें हैं। और जो भारत में बैठे कुछ विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार मोदी सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि टैरिफ तक तो ठीक था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रंप ने किस आधार पर डेड इकोनॉमी बता दिया। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने जो कहा सो कहा, उसके बाद तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बात से सहमत होते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद से पूरे देश में इस वक्त एक नई बहस छिड़ी हुई है। आपको बताते चले, ट्रंप ने जब भारत की इकोनॉमी को मृत कहा, डेड कहा, तो राहुल गांधी ने इस बात पर उनका समर्थन कर दिया। और हालांकि ट्रंप तो अपने बयान से पलट गए, वो तो अपने देश को भी डेड कंट्री बता रहे हैं कि एक वक्त था जब जो अमेरिका था वो डेड कंट्री था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सोचने और समझने की जरूरत शायद राहुल गांधी को है कि विदेश का कोई नेता कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, आपको क्या बोलना है और क्या नहीं। शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी का जो बयान सामने आया उसके बाद उनके खुद की पार्टी के नेताओं ने उनसे कन्नी काट ली और रही सही कसर पूरी कर दी बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने, जिन्होंने राहुल को करारा जवाब दिया। एक एक करके आपको सारी चीजें बताती हूं। सबसे पहले ट्रंप का बयान देखिए, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूं। पहले ट्रंप कहते हैं कि 1 साल पहले अमेरिका एक डेड कंट्री था और अब यह दुनिया का सबसे अच्छा देश है, इसके लिए देशवासियों को बधाई। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो एक साथ अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को गर्त में ले जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके शुल्क बहुत अधिक हैं। भारत में किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर व्यापार नीति है, सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए भारत को 1 अगस्त से 25% शुल्क और रूस से खरीद को लेकर जुर्माना भी देना होगा। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि भारत ने रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की बड़ी खरीद की है। तो ट्रंप सीधे तौर पर भारत को न सिर्फ टैरिफ बल्कि कहीं ना कहीं जुर्माने की भी बात कर रही हैं। हालांकि आपको यह भी बताती चलूं कि 1 अगस्त से यह टैरिफ लगना था, लेकिन खबर मिल रही है कि 7 अगस्त तक के लिए इसको टाल दिया गया है, यानी कि 1 हफ्ते की रियायत और दे दी गई है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि भारत की तरफ से इस टैरिफ का रिप्लाई किस तरीके से किया जाता है। देखने वाली बात यह भी होगी कि यह रियायत सिर्फ 7 दिन के लिए मिली है या 7 अगस्त को ट्रंप की तरफ से फिर कोई ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि पलटने में अब माहिर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। बार बार फैसले लेते हैं, बार बार पलटते हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी सुनना चाहिए कि राहुल गांधी कैसे ट्रंप के बयान पर हां में हां मिलाते हुए नजर आए हैं और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताते हुए नजर आए हैं। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर कांग्रेस के नेताओं ने कैसे उन्हीं के बयान से कन्नी काटी है वो सुनिए, और फिर बिजनेसमैन ने कैसे जवाब दिया है राहुल गांधी को वो सुनिएगा। और फिर इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। Their demands are completely unreasonable. Our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively
that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally reasonable. Trump is not a conventional politician. So normal niceties of diplomacy, normal protocols of diplomacy, normal rules of intergovernmental relationships don't work. He is very unorthodox. Let him be as it is, and sober negotiations will yield results. In my personal opinion, we shouldn't panic immediately. These are all opening positions in a negotiation, and I hope the government maintains its cool, continues to negotiate and comes to an ट्रम्प का ये कहना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। तो ट्रंप की गलत फहमी जी रहा। सर, इम्पोज किया जो टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना, हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ है, बिजनेस के खिलाफ बोलना। Look at the language that Trump uses. And now that you ask me about Rahul Gandhi, I'm amazed. How can the leader of India's opposition sitting in our parliament hate India so much by calling the Indian economy a dead economy? This man's self-loathing today has become unbearable. Rahul Gandhi must realize that he makes these statements thinking he's being smart, but actually he's being intellectually vacuous, because no one cares. Let me tell you, the Congress party must recognize the fact that you cannot win an election in India by hating everything that India does, India is capable of, and that Indians believe in. His bitterness, his anger against Narendra Modi has now become an anger against India. He needs help. He needs serious help. He needs serious counseling. Look at his behavior in Parliament. Look at the way he addresses people. You know, you may hate Narendra Modi. He's the Prime Minister of our country. He got elected. He didn't sneak in through the back door. There's a political discourse that we must follow. There's a certain level of respect. There's some tehzeeb with which you must address people. All that has gone to the wind. So my worry is that Rahul Gandhi will upset more people than he himself believes. So I treat Rahul Gandhi and Donald Trump in the same intellectual bucket. They have miles to travel before they sleep, and to misquote